नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें, 5 राज्यों में सबसे कड़ा चुनावी टक्कर पश्चिम बंगाल में है। विधानसभा चुनाव होने से पहले पश्चिम बंगाल का 3 नया ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर ममता बनर्जी वापसी कर सकती है। हालांकि बाकी 4 राज्यों का भी ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, लेकिन आपको पहले बंगाल का ओपिनियन पोल बताएंगे, इसके बाद सभी 4 राज्यों के ओपिनियन पोल के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार बन सकती है और किसकी जा सकती है। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और पुडुचेरी में 27 मार्च से मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही इन सभी 5 राज्यों के चुनावी गणित निकलकर सामने आए हैं। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में सत्ता पर टीएमसी काबिज है। 2021 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, उसको बताने से पहले एक जानना जरूरी है कि 2016 के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। आपको बता दें, 2016 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। वहीं कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, लेफ्ट को 32 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में भी 4 सीटें गई थी। तो इस बार यानी 2021 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, उसकी बात करें तो आपको बता दें, शाइनिंग इंडिया ने पश्चिम बंगाल के लिए ओपिनियन पोल किया है, जिसमें इसका सैंपल साइज 84,982 है। यह सर्वे 22 जनवरी से 14 मार्च के बीच किया गया है। शाइनिंग इंडिया का ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लगभग 42% वोट शेयर जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 35% लगभग वोट शेयर जा सकता है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 15% वोट शेयर जा सकता है और अदर के खाते में 3% वोट शेयर जा सकता है। हालांकि लगभग 5% वोट शेयर किसके खाते में जाएगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। शाइनिंग इंडिया के मुताबिक बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 168 से 11 प्लस माइनस सीटें खाते में जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 294 सीटों में से 89 सीटें, इसमें 11 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 35 सीटें, जिसमें प्लस माइनस 7 सीटें हो सकती हैं और अदर के खाते में 2 सीटें, जिसमें प्लस माइनस 2 सीटें हो सकती हैं, यानी कि 0 भी रह सकता है और 2 भी सीटें जा सकती हैं। एनके डिजिटल ने भी पश्चिम बंगाल के 294 सीटों के ओपिनियन पोल जारी किए हैं। इसके ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कुल 294 विधानसभा सीटों में से 192 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 294 में से 69 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 30 प्लस सीटें जा सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो दोनों सर्वे के मुताबिक एक बार फिर यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार लौट सकती है। वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भी इस बार बंगाल में ममता बनर्जी हैट्रिक लगा सकती हैं। जी आपको बता दें, एबीपी न्यूज ने सी वोटर और सीएनएक्स के साथ मिलकर बंगाल का ओपिनियन पोल किया, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई है। उसमें जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उसके मुताबिक बंगाल में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बन सकती है। जी आपको बता दें, प्रदेश की कुल 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी के खाते में 150 से 166 सीटें जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 98 से 114 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट की बात करें तो कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 294 में से 23 से 31 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। हालांकि तीनों सर्वे का जो तीनों ओपिनियन पोल हैं, उसका एवरेज भी निकाला जाए तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 148 के बहुमत से भी काफी आगे टीएमसी निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो इन तीनों सर्वे के मुताबिक टीएमसी एक बार फिर बंगाल में
सरकार बना सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में एनडीए प्लस की सरकार है। तमिलनाडु में एनडीए को 2016 में 135 सीटें मिली थी और कांग्रेस गठबंधन को, जिसमें डीएमके है, डीएमके को 88 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 1 सीटें गई थी। लेकिन इस बार इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जस्ट उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, एबीपी न्यूज सीओटर के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से इस बार यूपीए के खाते में यानी कांग्रेस प्लस डीएमके के खाते में 161 से 169 सीटें जा सकती हैं। वहीं सत्ताधारी एनडीए को सिर्फ इस बार 234 सीटों में से 53 से 61 सीटें जा सकती हैं। इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए का 2016 के मुताबिक सीधे सीधे आधे से ज्यादा सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कमल हासन की पार्टी एमएनएफ को सिर्फ 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो कहीं न कहीं इस बार तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक सीधे सीधे 2016 के नतीजे पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं असम की कुल 126 विधानसभा सीटों की बात करें तो हालांकि यहाँ पर पिछली बार यानी 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 126 में से 60 सीटें मिली थी, एजीपी को 14 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में जैसे एआईयूडीएफ, बीओपीएफ इनको मिला के 26 सीटें गई थी। हालांकि इस बार भी असम में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। असम की 126 सीटों में से इस बार एनडीए के खाते में एबीपी सीओटर के सर्वे के मुताबिक 64 से 72 सीटें जा सकती हैं। वहीं यूपीए के खाते में 52 से 60 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में 4 से 7 सीटें जा सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है कि असम में इस बार सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली थी और इस बार भी 60 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं केरल की कुल 140 विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको बता दें 2016 के चुनाव में यहाँ पर पिनरई विजयन की सरकार थी, यानी वर्तमान में भी पिनरई विजयन की सरकार है। 2016 के चुनाव में पिनरई विजयन के पार्टी एलडीएफ को 84 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को 47 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। हालांकि इस बार भी एक बार फिर पिनरई विजयन की सरकार वापसी करने के आसार बन रहे हैं। सीओटर सर्वे के हिसाब से केरल के कुल 140 विधानसभा सीटों में से सत्ताधारी एलडीएफ को 77 से 85 सीटें मिलने के अनुमान हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को कुल 140 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को सीओटर के सर्वे के मुताबिक 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। तो इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर केरल में पिनरई विजयन की सरकार यानी एलडीएफ की सरकार वापसी कर सकती है। वहीं पुडुचेरी की कुल 30 विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको बता दें 2016 के विधानसभा चुनाव में यूपीए गठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि चुनाव से 1.5 महीने पहले ही यहाँ पर कांग्रेस और डीएमके के 6 विधायकों के इस्तीफे के कारण यूपीए की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। बहरहाल इस बार के विधानसभा चुनाव में पुडुचेरी में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, तो आपको बता दें सीओटर के सर्वे के मुताबिक पुडुचेरी की कुल 30 विधानसभा सीटों में से इस बार यूपीए के खाते में 10 से 14 सीटें जाने की संभावना है। वहीं एनडीए के खाते में इस बार 30 में से 16 से 20 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने के अनुमान है। यानी कि देखा जाए तो इस सर्वे के मुताबिक इस बार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होने के पूरे आसार हैं। 2016 में यूपीए की सरकार यहाँ पर थी, अब 2021 में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ये सभी 5 राज्यों के ओपिनियन पोल थे। इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है? किस राज्य में किस पार्टी की जीत हो सकती है और किसके सरकार जा सकती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।